नून रोटी खाने लीजिए को नमक रोटी के चल जाता है। हाँ, अगर सरकारी मिल नहीं चलेगा तब तक जो है से इनसे होने लायक नहीं है। निजी मिल से नहीं? हाँ, निजी मिल से नहीं होने। जो गन्ना हमसे ले जाती है मिल, वो पैसा साल भर में देती है। अगर हम मिल से यही गन्ना खरीदे बीज के लिए या किसी मिल से खाद खरीदे, कोराजान खरीदे, उस पर भी वो इंटरेस्ट जोड़ के साल में ले लेती है और हमें गन्ना देती है तो उसका एक साल पैसा मुफ्त में रख ले। समस्तीपुर में 2 चीनी मिल है, एक सरकारी चीनी मिल और दूसरा निजी चीनी मिल। सरकारी चीनी मिल बरसों से बंद पड़ा है और यहाँ के जो किसान हैं वो किसान गन्ना उत्पादक जो किसान है, जो पहले गन्ना की खेती पर अधिकांशतः निर्भर थे, लेकिन यह क्षेत्र आज अन्य फसलों के लिए मोहताज हो गए हैं। और यहाँ जो गन्ना किसान हैं उन किसानों से हम जानने की कोशिश करेंगे। जो सरकारी चीनी मिलें थी जो समस्तीपुर में, जो वर्षों से बंद पड़ गया, अब जो है वो खंडर सा हो गया है। उस चीनी मिल के बंद होने से इन किसानों को क्या फ़ायदा मिला और सरकार इनके गन्ने जो वर्तमान मौजूदा वक्त में जो गन्ना ये लोग उत्पादन करते हैं उस पर सरकार इन लोगों को क्या बेनिफिट देती है और इन्हें जो है उन उत्पादन से क्या लाभ मिलता है, हम इसको जानने के लिए इन किसानों के पास आए हैं। बताइएगा चाचा, आप गन्ना की खेती करते हैं, कब से कर रहे हैं गन्ना की खेती? बहुत दिन से कर रहे हैं। क्या मतलब किसानों को लाभ मिल पाता है? नहीं, कनी मनी नून रोटी खाने लीजिए को नमक रोटी के चल जाता है। हाँ, मतलब जो पहले जो समस्तीपुर में चीनी मिल था वो चीनी मिल था तो अच्छा खासा आप लोगों की ज़िंदगी चल रही थी? वही में हमारा कम रही है सर। हाँ, हाँ, मैं चला ही रहा है। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं? क्योंकि दिन रात आप लोग मांग करते हैं इसको भाव बढ़ना चाहिए। भाव बहुत कम है, न अन्न के मकई के भाव है, न गेहूँ का भाव है, कोई चीज़ का भाव नहीं है। किसान के कुछ भाव है, आलू का है, कुछ भाव नहीं है, सब फसलों का भाव नहीं है, फसल का भाव नहीं है। तो और भी हम किसान हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बताइए चाचा, आप लोग क्या चीज़ की खेती करते हैं? हम लोग एक को खेती करते हैं। एक की खेती करते हाँ। हैं? अच्छा। यहाँ जो है सो हसनपुर मिल जो है ना, समस्तीपुर मिल जिस टाइम में था उस टाइम में बहुत अच्छा था। अब जो है सो हम लोग को काफ़ी परेशानी हो रहा है। जो सही टाइम पर हमारा ईख नहीं जाता है, सही टाइम पर पैसा पेमेंट नहीं होता है और ये खाता सिस्टम होने से और जो है सो तकलीफ है। खाता सिस्टम क्या है? हाँ, जो उखी का पैसा जो हम लोग को आता है अकाउंट पर आता है। अच्छा। तो उसमें उनका मर्जी है, जो जब मन है तब लगाते हैं पैसा। हम लोग को पैसा को जरूरी है तुरंत, तो हम लोग को पैसा मिलता नहीं। अच्छा, आप लोग फसल लगाते हैं लेकिन सही समय पे फसल का जो दाम होता है वो भी नहीं मिल पाता? उचित पैसा नहीं मिलता। नहीं, साफे नहीं मिलता है हम लोग को। अब समस्तीपुर मिल था तो हम लोग को खेती करने में अच्छा था। और अब हम लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए अभी जो है सो क्या हम लोग को यही ट्रक 6 गो 7 गो मिलता है। अच्छा। 1 महीना पहले अगर 3-4 गो मिलता तो हम लोग को इतना परेशानी नहीं होता। तो हम लोग को जो है सो लोग तो उसमें जो है सो हम लोग पेरा रहे हैं। हम लोग को जो है सो बुझिए जो हम लोग बनकी लगे हुए हैं, वहाँ अगर ईख रहता है तो हम लोग को ईख का जो है सो छोरियों को भाग जाते हैं। मतलब ईख छोड़ के चले जाते हैं? मतलब क्या लगता है कि जो आप किसानी करते हैं, आपसे आपके भरोसे पूरा देश चलता है, तो क्या लगता है कि जो किसान है वो उनको जो है जो सही जो मेहनत है उसका सही मेहनत का पैसा नहीं मिलता है? नहीं मिलता है सही मेहनत का पैसा। जब तक सरकारी मिल नहीं चलेगा तब तक जो है इनसे होने लायक नहीं है। निजी मिल से नहीं? हाँ, निजी मिल से नहीं होने वाला। और भैया क्या बताओ, जो है आप लोग युवा है, क्या करते हैं सबसे पहले बताइएगा? अभी तो थोड़ा बहुत प्राइवेट में कहीं काम मिलता है तो कर लेते हैं, नहीं तो खेती करते हैं। अच्छा, खेती करते हैं तो क्या चीज़ उगाते हैं आप? गन्ना, मकई, आलू जो भी होता है उगाते हैं खेती में। अच्छा, गन्ना की खेती करते हैं तो इससे बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट तो आप देख रहे हैं सेंटर का हाल। जो आप सेंटर पे आए हैं, जो 2-3 ट्रक लगा हुआ है, टायर में कितना गन्ना है, धूप में 3-3 दिन ऐसे ही गन्ना पड़ा रहता है सेंटर पे ही, सूख जाता है। उसमें तो एक दिन में 1.5 कुंटल 2 कुंटल गन्ना सूखता है। उसके अनुसार जोड़ लीजिए 3 दिन में कितना नुकसान हुआ किसान को। और ना ही कोई रेट है इसका, जो मर्जी हुआ। इस बार सुनने में आ रहा है कि रेट बढ़ाया है 5 रुपया। अब आप ही बताइए, इसमें जो जितना हालत ख़राब है इसमें 5 रुपया क्या रेट बढ़ने का क्या तय है? बताइए, आप लोग जो है गन्ना उगाते हैं तो एक कट्ठे में कितना, जो 1 कट्ठा की अगर खेती करते हैं तो कितना गन्ना उगता है? 1 कट्ठा में 15 से 20 कुंटल गन्ना उगाते हैं हम लोग। तो कितना लागत कितना हो जाता है? लागत तो वही मोटा मोटी रखिए ना, जो कट्ठा पे 1000-1200 रुपया लागत पड़ता है। जो बेचने क्या मूल्य है अभी, क्या बेचेंगे? अब गन्ना ये मानिए ना, 1 साल हमारे खेत में रहने के बाद उस गन्ना का मूल्य होगा 3000-3200 रुपया। अच्छा, लेकिन कैसे कुंटल अभी बेच रहे हैं? अभी 255 चल रहा है। 255 कुंटल।
200 रुपये 55 रुपये कुंटल। और भाड़ा भी अलग, भाड़ा हम ही को देना है। सेंटर पे लाने के बाद लेबर चार्ज भी हम ही को देना है, गाड़ी खाली कराने के लिए, वहाँ गाड़ी लोड कराने के लिए भी हम ही को पैसा देना है। तो क्या लगता है जो किसानी करते हैं, जो क्या मेहनत करते हैं, उनको उचित दाम मिल पाता है या नहीं? अब आप ही बताइए ना, जो गन्ना हमसे ले जाती है मिल, वो पैसा साल भर में देती है। अगर हम मिल से यही गन्ना खरीदे बीज के लिए, या किसी मिल से खाद खरीदे, कोराजान खरीदे, उस पर भी वो इंटरेस्ट जोड़ के साल में ले लेती है। और हमें गन्ना देती है तो उसका 1 साल पैसा मुफ्त में रख लेती है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं देती है। अच्छा, आपका जो पैसा पड़ा रहता है, बीज जो लेते हैं, उसका पैसा तुरंत ले लेती है? उसका पैसा लेगी तो वो भी इंटरेस्ट काट जोड़ के लेगी, इंटरेस्ट लेके लेगी। वो 1% 1.5% जो भी उनका है उसका इंटरेस्ट काट के लेगी। और हमारा पैसा साल भर तक पड़ा रहता है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं देना है उनको। यही है निजीकरण। और उसके अपने मनमानी ढंग से चलाती है ये। इसको मर्जी हुआ तो 6 ट्रक भी देगा, मर्जी हुआ तो 2 ट्रक भी देगा। किसान का गन्ना 5 दिन सूखे, 7 दिन सूखे, 10 दिन सूखे, कोई मतलब नहीं है। और सरकारी जब सेवा चल रही थी समस्तीपुर चीनी मिल, तो हमारे यहाँ 100 200 गाड़ी डेली छूट रही थी, डेली लग रही थी। तो ताज़ा गन्ना लेके जाके तौला के आते थे, या फिर दूसरा गन्ना काट के लेके जाते थे। किसान को लाभ मिलता था उस समय? लाभ मिलता था, हमारा गन्ना नहीं सूखता था, हमारे को गाड़ी का टेंशन नहीं था। सरकार अपना रेट तय करती थी, अपने हिसाब से रेट मिलता था हर साल पे बढ़ के। अभी तो इनका जब मर्जी जो मर्जी उतना ही रेट बढ़ाते हैं। अभी कोई फिक्स रेट नहीं है? कोई नहीं है इनका। मर्जी होगा तो 5 रुपया बढ़ाएंगे, नहीं मर्जी होगा तो नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन खेती करना है तो देना मजबूरी है। आप ही बताइए क्या करेगा किसान? इसको नहीं देगा तो कहाँ देगा किसान? है ही नहीं ऑप्शन भी नहीं है। चलिए, और किसान है, उनसे हम बात करते हैं। क्या करते हैं भैया आप? सर हम तो ड्राइवरी करते हैं। अच्छा, हाँ, खेत है? खेत भी है, हाँ। लेकिन हम जो है इस भाइयों का जो है बात सुन करके हम यही कहेंगे, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कभी कोई भी अगर जो है समस्तीपुर में अगर एक स्कूल होगा, ये सारे जगह का बच्चा जो है एक स्कूल में है, बहुत दूरी हो जाएगा। उसी लिए जो है सरकार या किसान कोई भी चाहता है ना कि संस्था एक स्कूल और खोलाया जाए, ताकि वहाँ पर जो है जब कंपटीशन होता है, जैसे अभी एक मिल है तो यहाँ पर मनमानी होता है, रेट अपना जो है फिक्स होता है, मनमानी रेट है। किसान को जो है से अपना मन से रेट तय करेंगे, गाड़ी को जो है भाड़ा है, कुछ भी है अपना मन से देते हैं। लेकिन उसी जगह अगर एक फैक्ट्री अगर और हो जाए तो वहाँ पर जो है कंपटीशन होगा। पहले वो तो सरकारी मिल तो था, वो बंद पड़ गया। सरकारी क्या मिल चाहते हैं? सरकारी मिल बंद होने के कारण ही ना जो है ये जो प्राइवेट संस्था जो है इसमें अपना मनमानी चल रहा है। और सरकारी होता, सरकार का हेल्प जब मिलता किसान को, तो ऐसी नौबत तो नहीं आती ना। तो यही हमारा कहना है, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं पर संस्था अगर 2 होता है तो कंपटीशन में जो है किसान का, जैसे यहाँ पर कम रेट हुआ, किसान का सहूलियत हुआ, उस मिल में गया अपना जो है जीविकापार्जन के लिए, कहीं भी अगर 2 रुपया अगर टाट मिलेगा तो कहीं पर जाएगा ना। तो उसी प्रकार जो है 2 गो रहेगा। फिर अगर अगला जो है 2 रुपया टाट किया, किसान को राहत मिला, फिर उसको देख करके, उस कंपनी को देख करके ये कंपनी जो है 2 रुपया और टाट करेगा, तो फिर किसान जो है इसी तरह जो है अपना। चलिए, ये लोग किसान थे जिन लोगों का दर्द था कि ये किसान जो अपना फसल उगाते हैं, गन्ने किसान हैं, इन लोगों को जो उचित दाम है वो नहीं मिल पाता है। और जो निजी जो यहाँ हसनपुर जो चीनी मिल है, निजी चीनी मिल है, उसका जो है कि जो मालिक है इन किसानों का दोहन करते हैं। सरकारी समस्तीपुर में सरकारी चीनी मिल था जिससे इन किसानों को लाभ होता था, लेकिन बरसों से बंद पड़ा चीनी मिल जो अब खंडहर में तब्दील है। ऐसे में इन किसानों का आसरा क्या होगा ये समझने वाली बात होगी, और ये किसान किन्हें अपना फसल बेचेंगे ये भी समझने वाली बात होगी। और वैसे में अभी किसान दर दर की ठोकरें खाने को बेबस है और इनका उचित मूल्य जो है नहीं मिल पाता है। समस्तीपुर से कशिश के लिए मंटून कुमार।